ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारत का एक मजबूत चेहरा बनकर सामने आई हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान के हर झूठ से पर्दा उठाया। लेकिन कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बोलने वाले बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने खूब बवाल खड़ा कर दिया है। अब उनके खिलाफ इसी वजह से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है। साथ ही एसआईटी टीम गठित कर जांच करने का आदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जात सूचक शब्द बोल डाले। इस मामले में भी रामगोपाल यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान सामने आने के बाद लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। इन नेताओं में कोई संवेदनशीलता नहीं है, इन्हें बस अपनी राजनीति से मतलब है और इसीलिए सेना का भी अपमान करने से ये लोग पीछे नहीं रहते। अब इन्हीं दोनों मामलों को लेकर जब जौनपुर में भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने जो बयान दिया उसे भी सुनकर आप एक बार फिर चौंक जाएंगे। चलिए पहले आपको सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए जात सूचक बयान पर विधायक जी की प्रतिक्रिया को सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिन अधिकारियों ने अहम रोल निभाया, उन्हें जाति और धर्म के चश्मे से देख रहे हैं नेता लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय मैं समझता हूं कि भारतीय सेना ने प्रवक्ता के रूप में सेनाध्यक्षों ने उनको चयन किया होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे ही देश के कई ऐसे नेता हैं जो उनको जाति चश्मे से देखेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा था कि एक फौजी भारत के प्रवक्ता के रूप में पूरे विश्व में मीडिया के माध्यम से भारत की सेनाओं के पराक्रम का बातों को रखने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश में कुछ ऐसे दल हैं जो कि सेना में भी जाति खोजते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सपा के रामगोपाल यादव के बयान को लेकर विधायक जी की प्रतिक्रिया थी। अब जरा कर्नल सोफिया पर दिए गए भाजपा के मंत्री विजय शाह के बयान को वो कैसे देखते हैं, इसे भी सुनिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने एमपी के आतंकवादियों की बहन बता दिया। देखिए, ऐसा है, उन्होंने जो भी बोला है, भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को बढ़िया से उसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, अगर मंत्री ने ऐसा कहा है, जांच में चूंकि एआई का ज़माना है, अगर मंत्री ने ऐसा कहा है, आप विश्वास रखिए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की समस्त सदस्यता उनकी रद्द होगी, मुझे विश्वास है। तो सुना आपने विधायक जी का बयान। दरअसल जौनपुर में भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत कई दिग्गज नेता और भाजपा के विधायक मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान जब बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा से सपा के रामगोपाल यादव के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है जो हमारे देश के कुछ दल ऐसे हैं जिसके नेता सेना में भी जाति देख रहे हैं। वहीं भाजपा के मंत्री के बयान के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा उनके बयान की जांच कर रही है क्योंकि एआई का जमाना है और अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो निश्चित उन्हें भाजपा पार्टी से निकाल देगी। अब जरा आप विधायक जी के इस बयान को समझिए। एक तरफ तो वो रामगोपाल यादव के विवादित बयान पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं अपनी पार्टी के मंत्री के विवादित बयान पर एआई के ज़माना होने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद मंत्री विजय शाह अपने इस बयान के लिए कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। उनके बार बार माफ़ी मांगने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बयान में कोई एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है और तो और खुद हाई कोर्ट के आदेश पर उनके इस बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है, फिर भी विधायक जी द्वारा उनके बयान की जांच कराने और एआई का जमाना होने की बात कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर आप विधायक जी का ये बयान सुनिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। विधायक जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, बताइए। जिस तरीके से भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और आज मैं जहां तक समझता हूं पूरा विश्व भारत के सैनिकों के द्वारा किए गई कार्रवाई, जो पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की एक रैली में उन्होंने देश को आह्वान किया था
कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत किया है, जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है, हम उसका जवाब भी देंगे और ऐसे आतंकवादी संगठनों को हम मट्टी में मिला देंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत के वीर सैनिकों ने, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हमारे देश के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी ठिकाने थे उनको मट्टी में मिलाने का काम किया। और मट्टी में मिलाने के साथ साथ जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे देश पर ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, उस हमले को नेस्तनाबूद करने का हमारे सैनिकों ने काम किया। और नेस्तनाबूद ही नहीं किया बल्कि ऐसे जितने भी मिलिट्री के कैंप थे, जितने उनके ऐसे एयरबेस थे, सबको तबाह करके भारत का परचम लहराने का काम किया। और विश्व में एक नई मिसाल भारतीय फौज ने जो दिखाया है, आज हम लोग उनकी शौर्य की गाथा और उनको धन्यवाद देने के लिए आज हमारे जौनपुर के सभी लोगों ने आज एक बहुत विशाल जुलूस के माध्यम से भारत की सेना को हम लोग धन्यवाद और उनका उत्साहवर्धन के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिन अधिकारियों ने अहम रोल निभाया, उन्हें जाति और धर्म के चश्मे से देख रहे हैं नेता लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय मैं समझता हूं कि भारतीय सेना ने प्रवक्ता के रूप में सेनाध्यक्षों ने उनको चयन किया होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे ही देश के कई ऐसे नेता हैं जो उनको जाति चश्मे से देखेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा था कि एक फौजी भारत के प्रवक्ता के रूप में पूरे विश्व में मीडिया के माध्यम से भारत की सेनाओं के पराक्रम का बातों को रखने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश में कुछ ऐसे दल हैं जो कि सेना में भी जाति खोजते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने एमपी के आतंकवादियों की बहन बता दिया। देखिए, ऐसा है, उन्होंने जो भी बोला है, भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को बढ़िया से उसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, अगर मंत्री ने ऐसा कहा है, जांच में चूँकि AI का ज़माना है, अगर मंत्री ने ऐसा कहा है, आप विश्वास रखिए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की समस्त सदस्यता उनकी रद्द होगी, मुझे विश्वास है।